जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आज आपने ये मौका दिया कि हम आपका नाम ले सकें, नाम सिमरन कर सकें। और जैसे कि सारे शब्दों के अंदर और हुक्मनामे भी यही आया है कि बस उनका नाम सिमरन करते जाएं और उनकी कृपा से हम सब तर जाएंगे। एक्चुअली मैं बहुत ही शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूँ, लेकिन क्योंकि गुरुजी हैं ही ऐसे हमारे कि कोई भी वर्ड्स उनके बारे में वर्ड्स इनफ नहीं है कि हम गुरुजी की कुछ बढ़ियाई कर सकें। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो तो मैं गुरुजी से और आप सबसे पहले माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी के बारे में हमें करीब 10 इयर्स पहले पता चला था, और उस समय हम लोग को पता नहीं था कि गॉड इन ह्यूमन फॉर्म इस समय इस कलयुग में भगवान ने अवतार लिया है। हम लोग बचपन से जैसे भगवान को देखते आए हैं उसी तरह से देखने की आदत थी। और जब gurujimaharaj.com पे उनकी बहुत ही कम उस समय इंटरनेट पे कुछ नहीं होता था, व्हाट्सएप तो था ही नहीं उस समय, और केवल एक ही वेबसाइट थी gurujimaharaj.com, और उस पर थोड़ा बहुत था, बहुत ही कम। तो जब देखा कि लिखा है कि इज अवतार ऑफ शिवा इन गुरु नानक देव जी, इज कॉल्ड एज महाशिव, तो हमें तो पता ही नहीं कि महाशिव क्या होते हैं। ये वर्ड ही नहीं पता था, ये पहली बार ये वर्ड सुना था। और जब मंत्र जाप पढ़ा तो वो भी बहुत अजीब लगता था, क्योंकि हम बचपन से ओम नमः शिवाय ही सुना था। तो जो सेकंड पार्ट है मंत्र जाप का वो नहीं मालूम था। और तो शुरू के कुछ साल इसी इफ एंड बट में निकल गए हमारे, जब तक कि फिर गुरुजी ने अपनी खुद की प्रेजेंस उन्होंने दिखानी शुरू की हमें, जिससे उनकी फ्रेग्रेंस आना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे बैकयार्ड में यहाँ गए हम और एकदम उनकी अचानक चंदन और रोजेस की फ्रेग्रेंस, और ओम दर्शन होने शुरू हुए। हमें पता नहीं था ओम दर्शन मतलब कि ओम प्रणव यूनिवर्सल साउंड है। और अगर गुरुजी के बारे में कुछ सोच रहे हैं या किसी चीज की चिंता कर रहे हैं और चपाती पे ओम बन गया, तो कितनी बड़ी बात है ये कि जो यूनिवर्सल साउंड है, जो ओम है, जिससे सब प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो गुरुजी हमें उनके दर्शन करा देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा 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 करके विश्वास आना शुरू गुरुजी ने करवाया उनकी कृपा से। हमें पंजाबी नहीं आती थी, गुरुजी ने कृपा करके एक दिन ड्रीम दिया और उसके बाद सारे शब्द समझ में आने लग गए। मतलब कि जो कि जिस बंदे को कुछ पता ही नहीं पंजाबी का, उसको गुरुजी ने सिखा दिया। तो अगर गुरु की नज़र हो तो वो तो क्या नहीं कर सकते। और बड़ी सारी चीजें कल से दिमाग में चल रही थी कि गुरुजी ने मौका दिया है, मैं क्या शेयर करूं गुरुजी, क्या शेयर करूं। तो पहले ऐसे लग रहा था कि जब हमने ये कोविड के अंदर इतने कृपा करी है गुरुजी ने कि सबने हमने इतने सत्संग सुने हैं, पुरानी संगत के भी नई संगत के भी, कुछ है ही नहीं पुराना और नया, जिन्होंने गुरुजी को बॉडी फॉर्म में देखा और जिन्होंने नहीं देखा, हमने सबके बहुत सत्संग सुने। तो फिर भी जिन्होंने गुरुजी को बॉडी फॉर्म में नहीं देखा, उनके लिए गुरुजी ने, आप हमें ऐसा समझना चाहिए कि परमात्मा ने खुद आकर एक सिस्टम बना के गए। वो सत्संग, उन्होंने सिस्टम बनाया सत्संग करने का, उन्होंने सिखाया कि उन्हें कैसे याद करना है। तो जो उन्होंने बातें कही हैं, हमें उन बातों को फॉलो करना है, जो वो उनका हुक्म है। वो खुद हमें आके बता के गए कि मेरा स्वरूप लगाओ, जहां मेरा स्वरूप होता है वहां मैं होता हूँ, और शब्द गुरबाणी सुनो,
उन्हीं रागी की शब्द गुरबानी सुनो जो कि उस समय गुरु जी के समय जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, वो ही शब्द गुरबानी लगानी चाहिए। और सत्संग तो वो जब अभी आज भी ऐसा है कि जहां कहीं भी सत्संग है वहां पर उनकी प्रेजेंस होती है, किसी ना किसी फॉर्म में वो अपनी प्रेजेंस उस सत्संग के अंदर दिखाते हैं। और तो वो एक मौका, वो जैसे सत्संग में जाने से हमारे लिए कितना जरूरी है, हर संगत के लिए सत्संग में जाना। और हर ये सोच रही थी सत्संग के बारे में कि जैसे हम कितनी बारी होता है कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो सबसे पहले तो हम ध्यान लगाते हैं, है ना, ध्यान लगाते अपने प्रभु का आवाहन करते हैं, अपने गुरु जी का आवाहन करते हैं। और फिर एक उनका आसन होता है वहां पर, तो हम उनको मेडिटेशन में हम ऐसे सोचते हैं कि गुरु जी आएंगे, आसन में बैठेंगे। एक तो फिजिकल आसन बाहर रखा होता है और एक आसन हमारे हृदय कमल पर है, जो कि सभी अगर जिसने भी शिव पुराण पढ़ी है उसको मालूम है कि हमारे हृदय कमल पे, जो कि हमारे फिजिकल बॉडी से 2 इंच अंदर है, तो वो उनका रियल आसन है। वो हम सब के अंदर बैठे हुए हैं। गुरु जी कह के गए हैं, तोड़ा असली गुरु तो तोड़े अंदर बैठे है। तो वो हमारे हृदय कमल पे बैठे हैं, तो हम उनको वो अपने हृदय कमल पे बुलाएं और उनको आसन समर्पित करें। और उसके बाद फिर इसको बोलते हैं प्राद्यम, मतलब कि उनको हम उनके हैंड्स हम पानी से धुलवाएं। उसके बाद उनको हम उनको अर्घ्यम बोलते हैं कि उनके हाथ और पैर हम उनको धुलवा रहे हैं, उनके चरण हम धुलवा रहे हैं। एंड देन कम्स द आचमनियम। देन आचमनियम इज जो हम जल प्रसाद रखते हैं अपने गुरु के साथ, तो कि हम उनको जल अर्पण कर रहे हैं क्योंकि गुरु उस समय वहां पर हैं, हम उनका आवाहन कर रहे हैं, तो वो वहां पर होते हैं। और फिर ये नवधा भक्ति है जो कि शिव पुराण में लिखी गई है। और हम गुरुजी हमें बता के गए हैं सबको कि शिव पुराण हमें पढ़नी है हर रोज एक चैप्टर, और वो पढ़ने से पता नहीं हमारे कितने कर्म धुल जाते हैं, कितने कर्म वॉश आउट हो जाते हैं। और साथ में ये भी बता के गए हैं कि वो हमें चौथी बारी पढ़ने के बाद समझ आएगी। तो बहुत इट्स लाइक एन ओशन। शिव पुराण समझ में आना भी बहुत बड़ी बात है एक। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे थोड़ी समझ आई थी, तो उसी से आज सत्संग के रूप में उधर से ही शुरू कर रही हूँ। तो फिर हमने जल प्रसाद रखा और फिर एक है कि उनको हम उनको वस्त्र समर्पण करते हैं। और ये सब हमको मेंटली करना है। और ऐसा ही एक किताब में भी गुरुजी ने खुद उन आंटी को सिखाया था कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ आवर मेडिटेशन, कि जब हम अपने गुरु के साथ बैठे हैं सत्संग के अंदर, तो उस समय हमें मेंटली हम उनको ये अर्पण करते हैं। और इसके साथ मतलब हम साथ में फिर जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, हम उसको गंधम समर्पयामि, और फिर जैसे धूप जलाते हैं, फिर हम पुष्प करते हैं, अर्पण करते हैं। तो ये सब हमको उनको मेंटली ऑफर करना है। जो भी फिजिकली हो रहा है सत्संग में वो तो होने दीजिए, लेकिन जो भी संगत वहां बैठी है आप ये उन ऑफर कीजिए। और फिर नए वेद्यम समर्पयामि, यानी कि उन्हें हम जैसे जो भी उनको वो खुद ही हमें गाइड करेंगे कि जो भी उनके पसंद की चीजें हैं हम उनको ऑफर कर सकते हैं खाने में, जैसे खीर है या चपाती प्रसाद है, लंगर प्रसाद है। और उसके बाद हम उनको प्रदक्षिणा और नमस्कार ये समर्पण करते हैं। तो ये नवधा भक्ति का रूप है जो कि शिव पुराण में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और तो एक तो ये मुझे लग रहा था कि बहुत जरूरी है कि हम सब जब बैठते हैं सत्संग में, गुरबानी चल रही है, हमें गुरबानी के शब्दों पे ध्यान देना है और साथ में हमें अपने प्रभु के साथ इस तरह से मेडिटेशन करनी है। और ये तरीका धीरे धीरे खुद ही उन्होंने हमें समझाया हुआ है ये कि किस तरह से करना है। दूसरा ऐसे ख्याल आ रहा था कि सत्संग में जाने से एक कलेक्टिव वाइब्रेशन होती है। यू कैन फील, जैसे हम अपने घर में भी बैठ के सब शब्द सुनते हैं, लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग है। तो उसमें क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसकी 5 सेंसेस हैं,
तो ऑटोमेटिकली गुरुजी ने ऐसा तरीका बनाया है कि हमारी 5 सेंसेस सभी उससे प्यूरिफाई हो रहे हैं सत्संग में जाने से। सबसे पहले तो जो हमारी सेंस ऑफ टेस्ट है, तो जो हमको वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, जो भी प्रसाद मिल रहा है, उससे हमारी वो सारी अंदर तक पूरा हमारी बॉडी प्यूरिफाई हो रही है। टेस्ट से वो शुरू होता है वहाँ से। कभी कभी जब चाय प्रसाद मिलता है तो हमें उसके अंदर फ्रेग्रेंस आती है, जल प्रसाद में फ्रेग्रेंस आ जाती है, और उससे डबल हो जाता है कि वो हमारी सेंस ऑफ स्मेल भी प्योरीफाई हो रही है और अंदर तक हमारा सब कुछ प्योरीफाई हो रहा है उससे। फिर जो हमारी आंखें हैं, जो साइट है, सेंस ऑफ साइट है हमारी, वो गुरु का स्वरूप दर्शन कर रही है, उनके दरबार का दर्शन कर रही हैं, तो उससे उनको ठंडक मिलती है। और जो हमारे कान है वो उनके शब्द सुनते हैं, उससे उससे मतलब हमारा सब कुछ, तन मन सब, मन अंतरात्मा सब पवित्र हो रही है उससे। सब कुछ प्योरीफाई हो रहा है उससे। और एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है सत्संग के अंदर। काफी संगत होती है, उनको ऑरा भी दिखता है। और हमारा जो पूरा बॉडी का जो सेंस ऑफ टच है, तो कभी कभी आपने सत्संग में भी सुना होगा कि आपको वो गुरुजी का वहाँ पर अपना टच महसूस होता है। और साथ में हमारे को कभी उसको एक ठंडी हवा या गर्म हवा जैसे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे वो महसूस होती है, तो वो स्पर्श जो है वो भी उसको हमको वो गुरुजी फील करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है सत्संग अपने गुरु से कनेक्ट होने के लिए। और सत्संग में जाकर भी हमें सिर्फ अपने गुरु के लिए है। हमें वहां पे किसी से सोशलाइज करने के लिए नहीं जाना है, और हमें अपने गुरु के पास जाना है, गुरु के लिए जाना है, और उनसे कनेक्ट होना है वहां पर, वहां के कलेक्टिव वाइब्रेशन में। और करवाते सब कुछ वही हैं बस, लेकिन अपना एक इंटेंशन ऐसी रखनी है। और एक ये था कि मुझे लग रहा था कि जैसे कभी भी सत्संग में, जैसे हमने कितने शब्दों के अंदर भी सुना है कि सत्संग में कभी कुछ ऐसे सोच के नहीं जाना, कुछ बन के नहीं जाना, वहां पर एक भिखारी की तरह जाना कि हम अपने गुरु के द्वार आए हैं। और स्पेशली जो संगत बाहर रहती है, उनके पास तो ना बड़ा मंदिर है ना छोटा मंदिर है, एक सत्संग ही माध्यम रह जाता है गुरु से जुड़ने के लिए। तो हम गुरु के पास आए हैं, गुरु के द्वार आए हैं, और जिस दिन जहाँ सत्संग होते हैं हम इसी इंटेंशन से जाते हैं कि यही हमारा बड़ा मंदिर है, और गुरुजी हमें फील कराते हैं वहां पर अपनी प्रेजेंस। और हम भिखारी बन के जा रहे हैं अपने गुरु के पास, उनकी कृपा के भिखारी बन के जा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि वो उन्होंने यह माध्यम हमें सत्संग का माध्यम देकर गए हैं वो सारी संगत के लिए। तो अगर हमारे पास ये माध्यम नहीं होता तो पता नहीं हम किस तरह से क्या करते। जो स्पेशली बाहर संगत रहती है वो कब जा पाती बड़े मंदिर, किस तरह से कैसे जुड़ पाते हैं अपने गुरु से। और फिर गुरुजी हमें एक सेवा का माध्यम बता के गए हैं। और सेवा जो है यहाँ पर सत्संग गुरुजी की कृपा से शुरू हुए जब, और बड़े मंदिर में जब पहली बार गई तो मुझे पता नहीं था सत्संग क्या होता है। तो मेरी सिस्टर एसएफ में रहती थी और वहां पर उसको सत्संग मिल गए थे, तो उसने मुझे बोला कुछ सत्संग होते हैं गुरुजी के और बहुत अच्छा लगता है सत्संग में जाके। तो जब पहली बार हम बड़े मंदिर गए तो मुझे पता नहीं, तो मैं गुरुजी को स्वरूप को बोला, गुरुजी आप पहले में भी सत्संग शुरू करवा दीजिए। और संगत जी जब वापस आए और उसी वीकेंड एक आंटी बस यहाँ और थे और उनका कॉल आया कि 2 संगत और मिल गए हैं, चलो सत्संग शुरू कर लेते हैं। और हम 7 संगत थी बस उस समय गिनती की। और बस गुरु एक स्वरूप मिला था मंदिर से, वो स्वरूप हमने लगाया। हमें एक सदा मासूम आंटी की सीडी मिली थी और चाय बना ली और बस बैठ गए। और हमको पता नहीं था कि बातें नहीं करते, कुछ नहीं करते। लेकिन उस समय भी गुरुजी ने, वो जब पहला सत्संग हुआ तो स्वरूप के अंदर जोत के दर्शन दे दिए, उनकी जोत प्रकट हो गई बिना कोई जोत जलाए। हमने जोत भी नहीं जलाई थी उस समय, हमें पता नहीं था कोई प्रोटोकॉल। तो इस तरह से यहाँ पे सत्संग शुरू हुए और फिर सत्संगत बढ़ती रही। फिर गुरुजी ने ऐसे
संगत को भेजना शुरू किया, जिन्होंने सिखाया, सारी जिनके थ्रू गुरुजी ने सिखाया हमें सब चीजें। और तो 5-6 साल हुए जब सत्संग शुरू हुए यहाँ पर, तो हर हफ्ते सत्संग होने लगे गुरुजी की कृपा से, और बहुत संगत बढ़ने लगी, और हमारे मन में भी ऐसे लगा कि अच्छा हम सेवा कर रहे हैं, संगत में जो भी सेवा कर मिलती थी हम करते थे। और एक दिन गुरुजी ने दीप दर्शन दिए, और गुरुजी बहुत ही सिंपली अपना कुर्ता पजामा पहन के बिल्कुल यंग फॉर्म में बैठे हुए हैं, और मैं उनके पास खड़ी हूँ। और तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे सेवा दे दो। तो गुरुजी ने ना कुछ लिख रहे थे एक नोटबुक में, और गुरुजी ने अपना ऐसे मुंह उठा के मेरी तरफ देखा और मुझे कहते हैं कि पहले दिखाओ कि तुम सेवा कर सकते हो। और मेरे को समझ नहीं आया। तो और फिर उसके बाद एकदम सीन चेंज हो गया, और मुझे बड़ा मंदिर पहुंचा दिया सपने में। और बड़ा मंदिर के अंदर जैसे कोई रजिस्टर है, और उसमें मेरा मैं नाम लिखवा रही हूँ जैसे। तो मतलब तो उन्होंने इतना बड़ा मैसेज दिया इस चीज के लिए कि सेवा, कि जिसको हम इतनी बड़ी, इतने हमारे गुरु जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, जिनकी सेवा को देवी और देवता भी तरसते हैं, तो हम जैसे संगत हम क्या सेवा कर सकते हैं। वो खुद ही कराते हैं सेवा, है ना। एक लाइन भी आती है, मुकत बुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। ये इसका मतलब है कि जो लिबरेशन है, कंफर्ट है और प्रॉपर लाइफस्टाइल है, वो सर्व करने से आता है, वो सेवा करने से आता है। और वो भी आप खुद ही करवाते हैं। तो सेवा एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे गुरु जो हमें देते हैं कि हम कुछ कर पाए, और वो भी हमारे खुद के लिए ही वो देते हैं। हम अपने गुरु के लिए क्या कर सकते हैं, वो तो सारे संसार के स्वामी हैं। तो हम उनको कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। जो भी कुछ हम करते हैं वो सिर्फ अपनी जर्नी में अपने लिए ही कर रहे हैं। और ये मुझे उसके बाद मतलब मैं बहुत कॉन्टेम्पलेशन किया कि गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा कि पहले दिखाओ कि तुम सेवा कर सकते हो। तो मतलब कि हम कुछ जो भी हम कर रहे हैं अभी बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं अभी। तो हमें बहुत धीरे 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 गुरुजी हमें सिखा रहे हैं सारी चीजें। और जिस दिन जब तक हम सोचते रहेंगे कि हम उनके स्टूडेंट बने रहेंगे, हम उनके शिष्य बने रहेंगे, और यही जानेंगे कि हमारे अंदर अभी और क्या कमियां हैं, इस चीज पे ही हम मनन करते रहेंगे अपने अंदर, तब वो हमें और अपॉर्चुनिटी देंगे सीखने की। तो सेवा के ऊपर ही एक और सत्संग सुनाती हूँ कि एक बार मेरे नी के अंदर बहुत दर्द हो गया, और इतना दर्द था कि मतलब टर्न भी नहीं हुए जा रहा था, और इतना असहनीय दर्द मैं कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं करा था। मुझसे हिला नहीं जा रहा था, बहुत देर होगी। तो मैं गुरुजी के पास में मैं लेटी हुई थी, एक दिन मैं सोची थी कि अब मैं सेवा कैसे करूंगी, मतलब कि संगत के लिए लंगर कैसे बनाऊंगी, और जो भी सेवा गुरुजी देते हैं मेरे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, मैं तो ड्राइव भी नहीं कर सकती। तो डॉक्टर के पास गई, और फिर उसने बोला कि अच्छा लाइक कि तुम्हारा कुछ हो गया है नी के अंदर, तो एमआरआई करा के आओ। तो बहुत चिंता हो गई मुझे कि मैं तो उठा ही नहीं जाएगा, तो क्या होगा। और फिर फिर लेटे लेटे शब्द ही सुनते जा रही थी। तो तब फिर समझ में आया कि जो भी कुछ कराते हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा करने की शक्ति भी गुरुजी ने ही बख्शी है। मतलब हमारे अंदर कहाँ से शक्ति है, अगर हम अपने हाथ पैर ठीक हैं, अगर हम कुछ कर पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, तभी इसीलिए कि वो उन्होंने हमारे हाथ पैर ठीक रखे हुए हैं। अगर हम बाजार जाके कुछ ले पा रहे हैं तो इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि जो गाड़ी है वो भी गुरुजी ने बख्शी है, और जो प्रोड्यूस किया है सामान, जो लंगर का सामान भी प्रोडक्शन भी उन्होंने ही करी है। तो हर चीज उन्होंने करी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, जबकि सारा कुछ बख्शा तो उन्होंने ही है। फिर समझ में आया, मुकत बुकत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए।
और संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि जब ये समझ में आ गया इंटरनली मनन करके जो चीज़, तो उसके बाद एमआरआई की अपॉइंटमेंट मिली। जब एमआरआई के लिए गई और तो जो मशीन थी एमआरआई मशीन पे, उस पे लिखा हुआ था 1/13। और 1/13 का तो आपको पता है गुरुजी का मैसेज है बहुत बड़ा। 1/13 कि 1/13 एक ही है तेरा, हमारे एक ही है, सिर्फ एक ही है, दूजे की जगह ही नहीं है। एक से ही अपना प्यार करना है, एक से ही जो भी कुछ आप करते जाओ वो एक से ही है, सब कुछ एक है, एक में है। तो एमआरआई हुआ और उससे पहले मुझे डॉक्टर ने बोला था कि डोंट बी स्केयर, जो भी रिपोर्ट आएगी यू नो सब, मतलब डोंट बी स्केयर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खराब निकलेगा, बट एवरी विल टेक केयर ऑफ इट। बोला चलो ठीक है, देखा जाएगा। और जब मैं डरते डरते डॉक्टर के पास पहुंची रिपोर्ट लेके, और वो कहने लगा इफ दीज वर माय नीज आई वुड बी जंपिंग अप एंड डाउन। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, उन्होंने हमें सिखा दिया वो लेसन कि इससे आपको ये सीख गए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ शक्ति मैंने ही दी है सेवा करने की। सब कुछ सिखाया, प्रैक्टिकली सिखाया, सारा कुछ वो प्रैक्टिकल सिखाते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कोई थ्योरी नहीं है इस दरबार में। एंड दैट्स इट। उन्होंने थोड़ा थेरेपीज वगैरह करवानी पड़ी और जो भी हुआ, और उसके बाद उन्होंने कृपा करके अलाउ किया कि जो भी कर सकते हैं, फिर अलाउ किया उन्होंने। अब लेकिन एकदम भाव बदल गया, एकदम इंटेंशन चेंज हो गई, एकदम समझ आया कि ये उन्होंने क्या बोला है कि समझो कि तुम्हारा गुरु तुमसे क्या करवा रहा है। और आज का दिन, हाँ, अंकल ने बताया था कि आज का दिन का कार है शेयर करने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोला कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा आज का दिन, जो ये डेट आ रही है बार बार ही शेयर करने के लिए। और इसमें बहुत बड़ा आज के दिन का है कि गुरु जी का जन्मदिन से एक हफ्ते पहले हमारा बड़ा बेटा जो है वो एकदम लेटा हुआ था और उठ के शावर में गया, और पता नहीं क्या हुआ, उसको सडनली लगा कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। और वो शावर में सिर्फ तो उसने सोचा दरवाजे का खोल देता, बाथरूम का डोर खोल देता हूँ, थोड़ा सा बाहर आया और तो दरवाजा खोलने के लिए, और वहीं पे उसकी कॉन्शियसनेस, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, और वो गिर गया। और उसको पता नहीं चला कि कितनी देर तक गिरा हुआ है। उसको होश आया तो समहाउ उसको ये नहीं मालूम कि उसके वो फोन तक कैसे पहुंचा। एंड देन उस उसकी वाइफ उसको ईआर में लेके गई। और अगले दिन उनको ट्रैवल करना था आउट ऑफ द कंट्री। और उसके पैर में, एंकल में बहुत स्वेलिंग आ गई थी। और उस समय इंसिडेंटली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग यहाँ पर सत्संग में थे, क्योंकि अगले दिन उसको काफी दूर ट्रैवल करना था। तो हम उसी के लिए प्रेयर कर रहे थे कि सब गुरु जी कृपा रखना आप अपनी। और सत्संग में थे और फोन आता है कि इस तरह से ऐसे ऐसे हो गया है और ही इज बीन रश्ड टू ईआर। और जब पूरी रात वो लोग ईआर में उसकी टेस्टिंग करते रहे, और पहले तो ये कि पास आउट क्यों कर रहा, तो वो सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी का कि अंदर सब ठीक था। बस ये था कि ऑक्सीजन दिमाग में नहीं गई, अचानक एकदम लेट के उठ के शावर में चला गया। और फिर उसके नी में उसको एंकल में फ्रैक्चर हुआ, और नी के अंदर भी चोट लगी, उसको टीयर आया। और ये गुरुजी से जन्मदिन गुरुजी के जन्मदिन से एक हफ्ते पहले की बात है। और कई टाइम से ऐसा हो रहा था कि कुछ भी गुरुजी का बड़ा फंक्शन हो रहा था तो किसी ना किसी की तबीयत खराब हो रही थी। एक बार 31st, 2 बार 31st मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि कभी मतलब कुछ बड़ी चीज होती है और इनका किसी को ऐसे होता है। तो एक बार ये सिंगला अंकल और आंटी सत्संग कर रहे थे, और फिर उन्होंने सत्संग में मेंशन किया कि जब भी गुरु जी का फंक्शन, बड़ा फंक्शन कुछ होता है ना, तो बड़े मंदिर में गुरु जी बड़ी संगत के कर्म काटते थे। कोई गिर जाता था, किसी का दांत टूट जाता था, किसी का कुछ हाथ पैर में लग जाती थी। तो इस तरह से गुरु जी आंसर देते हैं हमें सत्संग के थ्रू।
तो फिर समझ में आया कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ी चीज थी जो कि इसको छोटे रूप में गुरुजी ने उसको उसका टेक केयर करा। और इतना डिफिकल्ट है, मतलब सम टाइम जैसे कई बार ऐसे होता है कि जो गुरुजी हमें थोड़ा सा भी जो हमारी बड़ी चीज को छोटे रूप में भी वो काट रहे हैं, फिर भी उसको गो थ्रू करना इतना आसान नहीं होता है संजय जी। उसकी शक्ति भी हमें हमारे गुरुजी ही देते हैं। तो मैं काफी परेशान थी क्योंकि क्या हुआ कि ये हुआ, फिर हम लोग एलए में हैं और वो एसएफ में है, तो हम जा नहीं पा रहे थे। और गुरु जी का जन्मदिन उनकी कृपा से घर पे ही था, पूरे दिन का प्रोग्राम था, तो मैं इधर ही रही यहाँ पर। और मैं सोचा अच्छा गुरु जी के जन्मदिन के बाद जाऊंगी, और जन्मदिन के एकदम बाद मेरे को कोविड हो गया। तो और इतना ज्यादा कोविड था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मतलब ठीक होंगी। मैं बहुत ज्यादा सिम्टम्स, जैसे किसी किसी को कोविड है, डिपेंडिंग ऑन सबका अलग, तो मुझे बहुत ही ज्यादा सिम्टम्स हुए थे। और उसके बाद एक दिन मतलब जैसे था कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप आ रहा था बड़े मंदिर से, और जो गुरु जी का स्वरूप है उनकी गद्दी के पीछे, मतलब वो ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल ही जैसे सारे स्वरूप उनके लाइव है, लेकिन वो स्वरूप ऐसे लगते हैं कि गुरु जी बिल्कुल ही लाइव है। तो बस वो सुबह सुबह मैं लगा रही थी और मेरी तबीयत इतनी खराब थी और मैं बहुत रोई, बस रोती रही उनका स्वरूप देख के ना, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं गुरु जी। और पता है कि कर्म तो सारे खुद ही करे हुए हैं। और बस उसके बाद यू नो अपने गुरु के पास कभी कभी इस तरह से मन हल्का करके, और फिर तो थोड़ी देर में ही, उसके 2-3 घंटे के बाद ही एक संगत का टेक्स्ट आता है कि वो आना चाहती है घर पे ना। तो मैंने बोला कि आप क्यों आना चाहते हो, मतलब मेरे को कोविड हुआ है। तो कहने लगी नहीं आंटी, मेरे पास ना मेरे हस्बैंड इंडिया गए हुए थे और मेरी मम्मी ने ना छोटे मंदिर से प्रसाद भेजा है, और जो बोला है कि अलका आंटी को जरूर देकर आना। और देखिए कि जिस दिन मतलब जब जिस समय मुझे इतनी जरूरत थी उस प्रसाद की, गुरुजी ने इतनी कृपा करके छोटे मंदिर से एले प्रसाद भिजवा दिया। आप बताइए कि कौन कर सकता है ऐसे। इतने काइंड है हमारे गुरुजी, इतने काइंड है। और उस प्रसाद के थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन जितना भी टाइम लगा, मैं ठीक होने लगी गुरुजी के पास से। और पूरा ठीक होने में तो टाइम लगा, लेकिन इतने काइंड है कि छोटे मंदिर से प्रसाद उन्होंने यहाँ घर पे गुरुकुल में भिजवा दिया। टाइमिंग, उनकी टाइमिंग इतनी इमैकुलेट है। सॉरी सर जी। और एक बार ये यही सब टाइम चल रहा था, मैं ठीक हुई फिर, और हम लोग एलए की तरफ जा रहे थे। हम लोग एलए से करीब 40 माइल्स साउथ में रहते हैं, और हम यूजुअली जब लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो सत्संग लगा लेते हैं। तो सत्संग चल रहा था, और और सत्संग था वो पूरा, जो सत्संग था वो ये प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर हुआ था, वो ऐप में था। और वो तो उसमें आंटी पूरा शेयर करी थी कि कैसे उनका बेटा गुरुजी की ब्लेसिंग से क्योर हुआ, और यू जस्ट नीड टू हैव द फेथ। और पूरा सत्संग 1 घंटे का था जैसे। और जैसे ही वो सत्संग कंप्लीट हुआ, वी वर इन द मिडल ऑफ द ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक था। और तभी हमारे सामने जिस तरह से मतलब वो आंटी बता रही थी, तो विद सो मच कन्विक्शन, विद सो मच फेथ ऑन गुरुजी। और सामने मेरे को एक कार आती है और उस पर लिखा होता है यू टू बिलीव। तो मतलब कि उस समय आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, बिकॉज मेरा बेटा बहुत बीमार था, और मेरी खुद की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। और तो गुरुजी बता रहे हैं कि अगर उस तरह से भी वी आर बोथ, इफ वी आर गोइंग थ्रू ऑल दैट, इट्स ओके, इट इज ओके। ये भी एक लाइफ का पार्ट है, और ये भी उनकी कृपा से औखा सौखा समय सारा निकल जाता है। ये मतलब ये हमारे गुरुजी इतने काइंड है हमारे ऊपर कि उस समय जब हम ऐसे टाइम से निकल रहे हैं, देखिए सुख का समय
तो हमारे गुरु हमें देते ही हैं, लेकिन दुख के समय वो हमें बहुत ज्यादा नेड़े होते हैं, हमारे बहुत पास होते हैं। और दुख के समय गुरु जी हमें बताते हैं कि उस समय तुम्हारा विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं सब चीजें तुम्हारे लिए देख रहा हूँ। उस समय अपना विश्वास, लेकिन हमारा विश्वास पेंडुलम जैसा होता है, एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता। डाउट आने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं, खुद के ऊपर डाउट आता है सबसे पहले, तो फिर गुरुजी पे डाउट आता है। तो उस समय वो जब ये मैसेज आते हैं, जब गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है यहाँ पर, तो उस समय लगता है कि गुरुजी हमारे बिल्कुल पास हैं, हम ही बेवकूफ हैं कि हमें उन पे विश्वास नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आप इस तरह से हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आप हमारे पास ही हैं। और हमें कभी इतने सत्संग हैं, और सोची थी कि नो वन इज इंटरेस्टेड कि हम किस चीज से निकल रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि हम किस चीज से निकल रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे गुरुजी उस चीज से निकलने में हमें कितना उस चीज को आसान बना देते हैं। वो अपने सेवक से के ऊपर पर्दा रखते हैं, अपने सेवक से अपना नाम जपवाते हैं, अपने सेवक से अपनी सेवा करवाते हैं। जब हम पे मुश्किल पड़ जाती है तो अपने सेवक का पर्दा ढक देते हैं, और सब कुछ वो ही करते हैं। थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। और गुरु जी की कृपा से हम लोग को सदबरी में, पता नहीं मुझे कितनी संगत जी को मालूम है कि सदबरी तिवोली गार्डन्स के पास एक जगह है, बड़े मंदिर से थोड़ा दूर, अबाउट आई थिंक 8-9 किलोमीटर दूर है, और वो अपार्टमेंट्स हैं। और गुरु जी ने खुद उनका फाउंडेशन स्टोन अपने हाथों से रखा है गुरु जी ने। कई बार वो पिक्चर्स मैं देखती हूँ व्हाट्सएप पे, वो फ्लोट हो रही होती है पिक्चर, जिसमें गुरुजी ने अपने सिर के ऊपर एक बांधा हुआ है टॉवल, गमछा आई थिंक उसको बोलते हैं। उन्होंने एक बहुत कुर्ता पहना हुआ है। गुरुजी यंग से लगते हैं, और अगर आप उन फोटोज को ध्यान से देखें तो गुरुजी उस सॉइल पे खुद वो उतरे हैं। उन्होंने उसमें सब में ना सॉक्स पहनी है, ना उन्होंने कुछ शूज पहने हैं। उन्होंने अपने चरण रखे हैं वहां पर, उस धरती पे, उस सॉइल पे, और खुद अपने हाथ से वहां का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा है। और गुरुजी की कृपा से बहुत पुरानी संगत के वहां पर उन्होंने खुद अपने हाथ बहुत अपने आप उन संगत को वहां पे फ्लैट्स लेने के लिए बोला था। जिन अंकल ने बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन करी है, जिन बिल्डर्स ने, उन्हीं ने ही सदबरी की भी कंस्ट्रक्शन करी है। और गुरुजी की कृपा से एक हमारा वहां पर फ्लैट है। और मैं सोच रही थी कि वहां पर जब भी हम यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो गुरुजी की इतनी प्रेजेंस वहां पर महसूस होती है ना। और जो वहां पर उन्होंने एक छोटा फ्लैट हमें दिलवाया है, उसमें उसके पीछे बालकनी है, और बालकनी से नीचे पूरे फार्म हाउसेस दिखते हैं, डीएलएफ फार्म्स वहां पर। और इतने मोर हैं वहां पर, और संगत जी बिलीव में, वो मोर इतने मतलब डिविनिटी के साथ, जैसे तुम्हारी सोच है उसके साथ वो मोरों का एक्शन होता है। मतलब तो वहां के मेरे बहुत सत्संग हैं जो अभी कभी शेयर नहीं करे, लेकिन एक दो आज उसमें से शेयर करती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ नेचर जो है अराउंड द बिल्डिंग, मतलब वहां पर पूरी नेचर है, जैसे पूरे फार्म्स ही फार्म्स है। ऐसा लगता है कि तुम दिल्ली में नहीं हो, इवन दो तुम दिल्ली में हो, लेकिन दिल्ली से कहीं अलग जगह पर हो तुम नो। तो मैं वहां पे जब गए तो गुरुजी की कृपा से वहां तो जो मोरों से मतलब वो बहुत ज्यादा मुझे प्यार हो गया। और मैं वापस आई यहाँ पर तो पहले मैं बताती हूँ कि किस तरह से वो फ्लैट मिला। तो एक बार तो जब वीपी अंकल ही वो फ्लैट्स उन्हीं से लिया था, उन्हीं के थ्रू मिला था।
और मैं छोटे मंदिर गई और छोटे मंदिर में जाके गुरु जी को माथा टेका और मैं बोला यहीं पे बैठ के आपने गुरु जी सारी संगत को बख्शीश दी है और जिस जिसको आपने बोला उसने लिया था और उन्हीं में से एक संगत ने हम लोग को फ्लैट दिया है वो तो उनकी आज्ञा लेके उनको माथा टेक के छोटे मंदिर से निकली और जब जहाँ पे जिस जगह पे वीपी अंकल ने हमें बुलाया था तो वहाँ हम लोग गए और जब चाबी मिली फ्लैट की तो हमें को था कि मैं मतलब क्योंकि रात हो गई थी तो बड़े मंदिर जाना मुमकिन नहीं था, मेरे को मन था कि बड़े मंदिर लेके जाऊं चाबी। लेकिन जब निकली तो एकदम साथ में एक मंदिर और एक गुरुद्वारा, दोनों उसी रोड पे, दोनों साथ साथ में। तो उनका अच्छा यहीं पर शिव जी भी हैं और यहीं पे ग्रंथ साहिब जी भी हैं, तो ये भी इन कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो वो हर जगह है, कण कण में है। पहले लगता था कि गुरुजी इधर ही है, बस वहां है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारे गुरुजी तो सृष्टि के कण कण में है और बस जो वो कराएं वो करते जाएं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो बहुत प्यार से गुरुजी हमको समझा देते हैं इस तरह से। तो फिर जब सदबरी में रही जाकर तो मतलब ऐसा लगने लगा कि मतलब बहुत अलग है वहां का। वहां पे एक साइलेंस है जो कि तुम्हारे मन को छू लेती है। और तो जो मोर है हर रोज अमृत वेले में वो तुम्हें सोने नहीं देते, तो हर रोज सुबह 2:40 पर अगर तुम सो रहे हो तो वो मोर बोलना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी दिन वो मोर अगर नहीं बोले तो एक गाय रहती है साथ में, तो वो 100% 2:40 पे बोलेगी। जैसे कि आप उठो और नाम लो प्रभु का, स्मरण, थोड़ा स्मरण करो उनको और उसके बाद जो करना है करो। लेकिन वहाँ की एनर्जी, वहाँ का ऑरा वो इस तरह से है कि आप छोटी सी भी प्रेयर करते हो तो मन के अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन आती है उस चीज की। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने हम जैसे को इस लायक समझा कि हम वहां पर एक पल भी गुजार पाए। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, आज जब सोची थी कि क्या शेयर करूं गुरु जी से, समझ में नहीं आ रहा था कि लग रहा था कि गुरु जी मेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे आपके बारे में, आपकी डिविनिटी के बारे में शेयर करना है। तो क्या ऐसा हो कि कुछ जो आप से अलावा कुछ ना हो। तो एक चीज मुझे ध्यान आई जो कि 10 साल पहले आई थी और वो है एक आर्टिकल। और ये एक ही आर्टिकल है जो जब गुरुजी ने महासमाधि ली थी उसके 1-2 दिन के बाद ये आर्टिकल गुरुजी ने खुद लिखा है और ये स्पीकिंग ट्री के अंदर आया था। मुझे पता नहीं है कि कितनी संगत को इस आर्टिकल के बारे में पता है, लेकिन ये बात है कि अगर आप ये आर्टिकल को हम पढ़ें और सिर्फ इसको फॉलो कर लें, सिर्फ इतना ही कर लें हम, क्योंकि इतनी भटकन है इस राह पे भी, बहुत भटकन है। लेकिन ये गुरुजी खुद लिखे गए हैं और हम सब, मुझे पता नहीं कितनी संगत को है पता है, अगर होगा तो मैं अंकल को शेयर भी कर दूंगी। लेकिन इसका मैंने प्रिंट आउट निकाला था और मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ, इफ इट इज ओके। आंटी थोड़ा ये इंग्लिश में है और मैं बीच बीच में थोड़ा इस पे बोलूंगी, इज इट ओके? हाँ जी आंटी। ओके, थैंक यू। तो ये स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल है और इसकी हेडिंग है डिवाइन फैसिलिटेटर फॉर यूनिवर्सल हार्मनी और फिर लिखा हुआ है डिस्कोर्स निर्मल गुरुजी। This is written by him and let's read each paragraph. This is like a hukum for all of us Sangat. Take it as a hukum. When you love your Guru unconditionally, his grace flows to you automatically. The Guru's words never fail to come to fruition. The trouble is the human mind wants instant gratification, unmindful of the fact that only when circumstances are appropriate, the Guru's words bear fruit. So, यानी कि
हमारा जो हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, और हम ये नहीं सोचते कि जो सर्कमस्टेंसेस जब अप्रोप्रिएट होते हैं तभी जो गुरु के वर्ड हैं तभी वो सक्सेसफुल होंगे। और जो गुरु का वर्ड है वो सृष्टि को आदेश है, उसमें लिखा है कि गुरु का वर्ड कभी फेल नहीं होगा, लेकिन सर्कमस्टेंसेस हैं उनको अप्रोप्रिएट होना पड़ेगा। आगे चलते हैं। द गुरु communicates through words and gestures and through his physical actions. Devotees often assume that the manifest form of the Guru is what does all the work. We need to realize that the Guru works at subtler levels. It's a different realm altogether. अब ये देखिए, वो कहते हैं कि जो गुरु है ना वो वर्ड से कम्युनिकेट करता है, जैसे हमें सबको मालूम है कि गुरुजी बहुत ही कम बोलते थे, जेस्चर से कम्युनिकेट करता है। जैसे बहुत संगत है उन्होंने शेयर किया कि गुरुजी की एक उंगली हिली या उनकी आंख, उन्होंने देखा सिर्फ उनको, और उन्होंने कुछ फिजिकली एक्शन उन्होंने कुछ करा, तो वो सब चीजें कर रही हैं उस समय, वो सब चीजें उनका काम कर रही हैं। और ये हमें सबको रियलाइज करना चाहिए कि गुरु और हमारे गुरुजी बहुत सटलर लेवल, बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम कर रहे हैं, और वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमारा ह्यूमन लेवल है ना उससे बिल्कुल अलग है। हम सोच नहीं सकते हैं उस लेवल के बारे में, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारी सोच बहुत छोटी है। आगे पढ़ते हैं। Devotees often tend to stray from the path of love when they engage in worthless pursuits, enamored by material acquisitions. They shore up their personal ego by making physical offerings to the master. All that a devotee can truly offer to the Guru is his love, which is unmanifest and which is the latent force in every human. That is a true offering. तो क्या ये हम फिजिकली उनको जो कुछ मटेरियल देते हैं या कुछ वर्थलेस है, वो सारी चीजें लिखा है यहाँ पर गुरुजी ने कि वर्थलेस है, केवल एक ही सच्ची ऑफरिंग है और वो है प्यार, और वो सब ह्यूमन बींग्स के अंदर है, वो लेटेंट फोर्स है, वो छुप गया है माया से, लेकिन सबके अंदर है। आगे पढ़ते हैं। There are those who seek gurus to bless them in their pursuit of position, power, progeny, cure of physical and mental ailments. How many people care to understand the real purpose of existence? We have been sent here to do good karma in order to be able to come फेस टू फेस विद आवर इटर्नल गुरु। तो देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है यहाँ पर कि कितना, कौन है यहाँ पर, हाँ सब अपने पैसे के घमंड में या पावर के घमंड में या हम अपने पोजीशन के घमंड में उसमें रहते हैं, और या फिर अपना फिजिकल या मेंटल एलिमेंट्स ठीक कराने के लिए आते हैं गुरु के पास, लेकिन रियल पर्पस एग्जिस्टेंस का हमें समझ ही नहीं आया कि हम सब यहाँ पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजे गए हैं, जिससे कि जब हम अपने फेस टू फेस अपने इटर्नल गुरु के पास आए तो जिससे कि हम इस लायक बने कि हम फेस टू फेस जा सके उनके पास। आगे पढ़ते हैं। द गुरु हैज नो रिलीजन, ही हैज ओनली द फेथ ऑफ लव। A realized guru steps down from his higher state into the pond of samsara to help alleviate the suffering of his devotees. We must constantly engage in dialogue with death, as that is something that we must all face. We, however, perform actions and deeds out of malice towards others, not realizing that death can knock at our door at any moment. तो
तो यानी कि गुरु का कोई रिलीजन नहीं है। आप उनको मत बोलो कि वो इस स्टेट से थे या इस रिलीजन के थे या नहीं, नहीं, सिर्फ उनका एक ही है, वो है फेथ ऑफ लव, सिर्फ प्यार और विश्वास, यही उनका रिश्ता है, वो यही रिलीजन है उनका। और वो इतने ऊंचे हैं, जहां वो बैठे हैं वहां से हम सब कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन सॉरी, लेकिन वहां से वो इस हम ह्यूमन बॉडी के अंदर आए हैं, इस संसार के अंदर आए हैं। क्यों आए हैं? जिससे कि उस सारे डिवोटीज को सफरिंग से निकाल सकें। और वो बता रहे हैं कि जो जो एक ही चीज सर्टेन है, हम सबको फेस करनी है, वो डेथ है। तो उसको एक्सेप्ट करो और हमको अपने एक्शन और डीड जो हम करते हैं, काम जो करते हैं, वो नहीं, हमको दूसरों की तरफ मतलब कोई भी इलविल नहीं होनी चाहिए हमारी। हम सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें जाना है, एक दिन अपने इटर्नल गुरु को फेस करना है। आगे पढ़ते हैं। द गुरु डज नॉट हैव टू स्पीक टू bestow his grace. His mere physical presence and aura help start the process of transformation. He is aware of our inner life through silence. कितने शब्दों में हमें ये बताया गया है ना, कि उनको बोलने की जरूरत नहीं है, हमें उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही गुरुजी को कुछ बोलने की जरूरत है। वो बिन बोले हम वो सब कुछ जानते हैं। और उनका ऑरा, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, वो ही इनफ है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। Distance does not act as hindrance to this process because inner knowledge comes to us through the transmission of the Guru's own energy. तो कितनी संगत की हमने सत्संग सुने हैं कि उन्होंने मन में अरदास करी, मन में गुरुजी को याद करा। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में उधर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने दूसरे का भी दर्शन दिए। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि डिस्टेंस डज नॉट एक्ट एज एन हिंड्रेंस, क्योंकि ये अंदर की चीज है, अंदर की एनर्जी है गुरु की। और साइलेंस में ही ऑल द रियल थिंग्स, साइलेंस इतनी इंपॉर्टेंट है संगत जी। ऑल रियल थिंग्स आर गिवन एंड रिसीव्ड इन साइलेंस। ये हम सब भूल जाते हैं, हम जाके सोशलाइज करते हैं, हम चुपचाप बैठते नहीं है एक मिनट भी। तो जब अगर हमें अपने गुरु की एक्चुअल हमें ग्रेस चाहिए, तो हमें साइलेंस में मिलेगी वो। आगे पढ़ते हैं। द गुरु acts as a divine messenger. His outer bearings are of no consequence. What we need to understand and feel is that true love lies inside each of us. What is important for a guru is to silently transform the heart and mind of each of his devotees. It does not matter how many discourses or lectures we attend. What really matters is the pace at which the devotee gets transformed. And this is directly correlated with the flow of grace. तो कितने सुंदर तरीके से गुरुजी हमें बता रहे हैं कि वो डिवाइन मैसेंजर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके जो आउटर, जो उन्होंने, हम उनके चोलों में ही रह गए और उनके आउटर कवरिंग्स में ही रह गए, उसमें वो कुछ भी नहीं है। वो हमको जो हमारे अंदर जो गुरु बैठे हैं, वो जो रियल प्यार हमारे अंदर है, वो हमको महसूस करना है। और हम कितना भी अटेंड कर लें, डिस्कोर्सेज अटेंड कर लें, लेक्चर अटेंड कर लें, लेकिन जब तक हमारी खुद की इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। और जो इनर, जैसे वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन टोटल उनकी ग्रेस से होगी हमारी, टोटल, इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड उनकी ग्रेस से। आगे पढ़ते हैं। वन नीड्स टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, and practical spirituality is the answer to today's sorrows. One must remain happy and be in a joyful state because this helps overcome negative thoughts. A person does not have to be a hermit to become spiritual. We must live in the world and yet remain detached from it.
इस इतना ज्यादा इसमें गुरुजी ने बताया प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी चाहिए आजकल, और वो सब कुछ प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें और खुशियां बांटें सबको, और नेगेटिव थॉट्स अगर आए भी तो उनको लेट गो करते जाएं, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दें अपने अंदर। और और इस वर्ल्ड में रहें, संसार में रहना है हमको, हमको कहीं जंगलों में नहीं जाना है, लेकिन इससे डिटैच होके रहना है वर्ल्ड से। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर, अगर हम इसको सबको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो वो इनफ है। तो हम सबको कोशिश करनी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको कोशिश करनी है इसको फॉलो करने की। अब लास्ट पैराग्राफ है संजय जी, जरूर ध्यान से सुनिए ये। कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड must be done in complete silence. Keep repeating the name of God over and over again. Having a family or a large fortune should not stand in the way of contemplating God's name. If both husband and wife are spiritually inclined, this comes as a great boon towards following a spiritual path. A happy married couple will prove a source of great joy and support to each other. We must live in harmony with nature and with each other. The world is transformed into a beautiful place if we live in harmony with ourselves and with the universe. And then the last line says, Nirmal Guruji attained Mahasamadhi on May 31st, 2007. Jai Guruji. It's so beautiful. It's so beautiful. This हमको contemplate करना है, हमें सोचना है बैठ के उनके बारे में, और complete silence में बैठना है। और जैसे आज के हुक्मनामे में यही था कि सिमरन 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 करते जाना है ओवर एंड ओवर अगेन। तो यही वो कह रहे हैं कि कीप रिपीटिंग द नेम ऑफ द गॉड। और अगर हमारी बहुत बड़ी फैमिली है या बहुत माया है आसपास तो कोई बात नहीं, वो बोल के गए हैं, अंदर 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 उनका नाम बोलते रहो। और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ हैं इस पाथ में, तो हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और हार्मनी, कई बार होता है कि नहीं हार्मनी होती, लेकिन कोशिश करनी है कि हार्मनी में रहें, और नेचर के साथ भी हार्मनी में रहें। नेचर के साथ हार्मनी में रहना बहुत जरूरी है। हमें अपना अच्छा कर्म करना है और नेचर के साथ हार्मनी में रहनी है। और ये गुरुजी के वर्ड्स हैं, गुरुजी ने लिखा है आर्टिकल। और बहुत बहुत शुक्राना है कि आज इन्होंने हिम्मत दी गुरुजी ने ये पढ़ने की। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ और बोलने की जरूरत है हम में से किसी को भी। बहुत शुक्राना गुरुजी का। और अगर मुझसे पढ़ने में या कुछ भी मेरे मुख से गलत निकला हो तो मैं बहुत माफी चाहती